यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम के अंदर बेसिक प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। तो जो आपके एंजाइम होते हैं वो कैसे काम करते हैं उस सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो एंजाइम होते हैं, जो आपके एंजाइम हैं, ये एक्चुअली में एक तरीके के कैटलिस्ट हैं, आप ये कह सकते हैं। जो कैटलिस्ट होता है वो काम ये करते हैं एंजाइम आपकी बॉडी में। तो एंजाइम एक तरीके से बायो कैटलिस्ट कह सकते हैं आप इनको, एंजाइम को। अब यहाँ पर मैंने कुछ बना रखा है, एक थोड़ा सा जूम किया है ताकि आपको दिखे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस साइड में आपको फ्री एनर्जी दे रखी है, फ्री एनर्जी कितनी अवेलेबल है, और यहाँ पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दे रखा है। ये एक ग्राफ है, क्लियर नहीं है, शायद बुक में आप देख सकते हैं अपनी में। तो ये इसकी ग्राउंड लेवल की एनर्जी है एस यहाँ पर। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से यहाँ लाना है, ये फाइनल एनर्जी है प्रोडक्ट की। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये जो डिफरेंस है फ्री एनर्जी का, तो सबस्ट्रेट अपनी हाई एनर्जी से अपने लो एनर्जी की तरफ जा रहा है। तो ये रिएक्शन फेवरेबल होनी चाहिए, बट एक्चुअली क्या होता है कि ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं हो रही है नॉर्मल, क्योंकि जब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आ रही है। ये ट्रांजिशन स्टेट सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों की एनर्जी से हाई है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो पा रही है। तो जब तक इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी इसको, तब तक ये रिएक्शन नहीं होगी। तो इतनी एनर्जी इसको मिलनी चाहिए जिससे कि ये रिएक्शन हो जाए। अब यहाँ पर ऊपर वाली जो रिएक्शन दी हुई है, ये मैं दिखाऊं, अगर इस वाली रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ये बिना कैटलिस्ट के दी हुई है। तो ये जो एनर्जी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये फ्री एनर्जी है। कौन सी? जो रिक्वायर है एक्टिवेशन के लिए, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं। तो फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की, यानी कि कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है, या एंजाइम का चैप्टर है तो हम कहें एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। तो दो बातें कह सकते हैं, एंजाइम प्रेजेंट नहीं है उस टाइम की ये जो फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, या इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहो। एक्टिवेशन यानी एनर्जी का मतलब है कि सबस्ट्रेट को इतनी एनर्जी दो कि वो ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंच जाए, जिससे कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। अब एंजाइम या कैटलिस्ट क्या करता है कि जो आपका ये दूसरा ग्राफ दिख रहा है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी देखो आप, कम है, जो ओरिजिनल था उससे कम है एक्टिवेशन एनर्जी। तो यही काम होता है कैटलिस्ट या एंजाइम का कि ये जो फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है कैटलाइज्ड रिएक्शन की, इसको कम कर देता है ये कैटलिस्ट या एंजाइम अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के मुकाबले। फाइनल तो वहीं पहुंचना है, बट ये रिएक्शन कम कर देता है ट्रांजिशन फेज तक पहुंचने के लिए। तो ये जो एनर्जी इसने कम कर दी है एंजाइम ने, ये रिएक्शन को फास्ट और फेवरेबल बना रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि रिएक्शन एंजाइम के साथ फास्ट होती है बिना एंजाइम के मुकाबले। ये आपने इनिशियल एनर्जी इसकी देख ली। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एंजाइम ऐसा कैसे कर रहा है। तो एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को सिंपली कम कर रहा है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो एंजाइम है वो आपका जो ट्रांजिशन स्टेट है इसको बनाने में हेल्प कर रहा है। यहाँ पर एक रिएक्शन आती है गिब्स फ्री एनर्जी की, जो आपने पहले भी पढ़ी होगी, डेल्टा जी स्टार, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे है, जी एस स्टार माइनस जी एस। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी के लिए एक रिएक्शन हो गई आपकी। यहाँ पर बाकी अगर हम बात करें तो अगर कोई आपसे पूछता है कि इसमें लीस्ट स्टेबल क्या है, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट या ट्रांजिशन स्टेट, तो स्टेबिलिटी जो होती है आपकी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी की। तो यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी सब ट्रांजिशन स्टेट की है, तो ट्रांजिशन स्टेट लीस्ट स्टेबल होगा, ये ध्यान रखना है आपको।